सेकंड अगर आप देखो तो 17, 23 और 29 का करना है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं, किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय खुद के। 17 से ही होगा एक बार, 23 से ही होगा एक बार और 29 से ही जाएगा एक बार, और किसी से जाएगा ही नहीं क्योंकि अभाज्य हैं तीनों के तीनों। तो ये क्या बनेगा, 17 को आप लिख सकते हो केवल 17 गुणा 1 लिख सकते हो, अधिक से अधिक, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसे ही 23 को क्या लिख सकते हो आप, 23 गुणा 1 लिख सकते हो। चलो 1 तो सबके साथ होता ही है, यहां भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं पड़ने वाला, तो 1 तो लिख लेते हैं। और 29 को आप लिखोगे तो ये बनेगा 29 गुणा 1। अब इन तीनों से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, बहुत आसानी से आ जाएगा। आप देखो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ के लिए हमें कॉमन चेक करना पड़ता है। 17, 23, 29 कॉमन तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये 1 कॉमन है यहां पर, और तो कोई फैक्टर कॉमन दिख नहीं रहा जो तीनों में हो। कॉमन मतलब जो तीनों में हो, तीनों में सिर्फ एक है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 एचसीएफ होता है। जैसे मान लो अगर यहां 3 नहीं होता तो 3 सब में कॉमन नहीं आता, इस बार 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती जो सब में कॉमन आए, तो उस केस में एचसीएफ 1 हो जाता, क्योंकि 1 तो सबके साथ ही होता है। अभी यहां पर 3 भी था तो वो हम कॉमन ले लिए, नहीं लेते तो एचसीएफ 1 ही होता। तो जिन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। अब एलसीएम के लिए अलग अलग कौन कौन है, एक तो 17 है, जितने भी ये सारे लिखते हैं इसमें तो हम, 23 है, 29 है। 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मल्टीप्लाई में 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इनका एलसीएम आ जाएगा। देखो 11339, 11339, ये इनका एलसीएम आ गया। काफी बड़ा है लेकिन जो भी है